दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियों का गवाह रहा है फ्रांस। यूरोप का वो देश जिसने दुनिया को लोकतंत्र और क्रांति का सबक दिया। हर सदी में इस देश ने एक या उससे ज्यादा क्रांति देखी है। 1789, 1830, 1848 के रेवोल्यूशन से लेकर 2018 के येलो वेस्ट प्रोटेस्ट तक फ्रांस में क्रांति, आंदोलन आम बात है। और वही फ्रांस आज फिर उबल रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्से में लाखों लोग सड़कों पर हैं और इस आंदोलन का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ बंद कर दो। नए प्रधानमंत्री का स्वागत आगजनी से हो रहा है और राष्ट्रपति मैक्रों पर सबसे बड़ा दबाव खड़ा हो गया है। फ्रांस में सोमवार से शुरू हुआ ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट अब पूरे देश में फैल चुका है। सरकार ने हालात संभालने के लिए 80,000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिनमें सिर्फ पेरिस में ही 6,000 जवान हैं। मीडिया का कहना है कि एक दिन में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 100 से ज्यादा जगहों पर आगजनी हुई और ये सब तब हो रहा है जब राष्ट्रपति मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकॉर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये प्रदर्शन अचानक नहीं भड़का। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट्स पर ब्लॉक एवरीथिंग की अपील हुई और देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर आ गए। हालांकि ये बात दिलचस्प है कि नेपाल की तरह इन विरोध प्रदर्शनों का कोई चेहरा या लीडरशिप नहीं है। सिर्फ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर लोग जुटे और आंदोलन खड़ा हो गया। ब्लॉक एवरीथिंग का मकसद साफ था, सड़कें जाम करो, ट्रैफिक रोक दो, काम बंद करो, सब कुछ ठप कर दो। अब सवाल उठता है, आखिर फ्रांस की जनता इतनी नाराज क्यों है? इस गुस्से की एक बड़ी वजह मानी जा रही है राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां, जिन्हें लोग पूंजीपतियों के फायदे और आम जनता के नुकसान के लिए जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी वजह है बजट कटौती, जो सीधे तौर पर पब्लिक की सेवाओं और सुविधाओं को खत्म कर रही है। दरअसल फ्रांस में पिछले कुछ महीनों से बजट को लेकर जनता का गुस्सा उबल रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू ने संसद में विश्वास मत खोने से पहले जिस बजट कटौती का प्रस्ताव रखा था, उसने जनता को भड़का दिया। बजट में 50 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती कर दी गई, वो भी सीधे आम आदमी के जीवन से जुड़ी योजनाओं में। ये सुनते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोचिए, एक ऐसी नीति जिसे लोग अपने कामकाजी जीवन और अपने बुढ़ापे दोनों पर हमला मान रहे हैं। यही बजट जनता की नाराजगी की चिंगारी बना। एक और वजह है राजनीतिक अस्थिरता। 2 साल से भी कम वक्त में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, यानी ये सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि देश कैसे चलेगा। सिर्फ 12 महीनों में फ्रांस ने चौथा प्रधानमंत्री देखा और 2 साल से भी कम वक्त में 5वां। नए पीएम सेबेस्टियन लेकॉर्नू राष्ट्रपति मैक्रों के बेहद करीबी हैं। सड़क पर आंदोलन कर रही जनता का कहना है, फिर वही लोग होंगे, फिर वही नीतियां होंगी, इसलिए नए पीएम की कुर्सी पर बैठते ही उनका स्वागत विरोध प्रदर्शन से हुआ है। फ्रांस के जलने की एक वजह है इसके आर्थिक हालात। इस वक्त फ्रांस महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज तीनों के बोझ से जूझ रहा है। महंगाई दर करीब 5% के आसपास है। बेरोजगारी 7.5% है, जो यूरोप की औसत दर से ज्यादा है। सार्वजनिक कर्ज या पब्लिक डेट जीडीपी के 110% से ज्यादा हो चुका है और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सिर्फ 0.7% है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपनी 2025 की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि फ्रांस की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 के 1.1% से घटकर 2025 में सिर्फ 0.6% रहने का अनुमान है। इसकी वजह बढ़ती आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताओं को बताया गया है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज कहती है कि फ्रांस में बेरोजगारों की संख्या इस साल 29,000 बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है। यानी अर्थव्यवस्था धीमी है, नौकरियां नहीं हैं और ऊपर से महंगाई जेब खाली कर रही है। ऐसे माहौल में अगर सरकार लोगों की पेंशन काटने और छुट्टियां खत्म करने की बात करेगी तो गुस्सा तो फूटेगा ही।
फ्रांस के लोगों को लग रहा है कि सरकार सिर्फ अमीरों का साथ दे रही है और आम आदमी को बोझ तले दबा रही है। मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। यही वजह है कि मास्क पहनकर लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से भिड़ गए, आगजनी की, बैरिकेड तोड़े। गृह मंत्री इसे विद्रोह की कोशिश बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जनता की आवाज है। लेफ्ट पार्टियां खुलकर इसे समर्थन दे रही हैं और मजदूर संगठन भी धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं। इस आंदोलन ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति मैक्रों की सत्ता को चुनौती दी है। यह सिर्फ फ्रांस की समस्या नहीं है। फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यूरोपीय यूनियन, नेटो और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसकी बड़ी भूमिका है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ी तो पूरा यूरोप प्रभावित होगा। फ्रांस का इतिहास गवाह है कि जब जनता गुस्से में आती है तो सत्ता हिल जाती है। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने राजशाही का अंत कर दिया था। 1830 और 1848 में 2 बार जनता ने विद्रोह किया। 1871 का पेरिस कम्यून और 1968 का छात्र आंदोलन पूरी दुनिया में मिसाल बना। 2018 का येलो वेस्ट प्रोटेस्ट ईंधन टैक्स और महंगाई के खिलाफ था। यह विरोध प्रदर्शन नवंबर 2018 में शुरू हुआ था और जून 2020 तक चला, और अब 2025 में बजट कटौती और बेरोजगारी की वजह से ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट तेजी और गर्मी पकड़ रहा है। फ्रांस की मिट्टी में विद्रोह की चिंगारी हमेशा दबकर रहती है और जैसे ही मौका मिलता है आग बनकर फैल जाती है, और यही सब कुछ फिर से हो रहा है। फ्रांस की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो हमें याद दिलाता है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जनता अगर एकजुट हो जाए तो इतिहास बदल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विरोध सिर्फ बजट पर दबाव बनाएगा या फिर फ्रांस की राजनीति में एक और बड़ी क्रांति की नींव रखेगा।